वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। अवामी मुतालबात से भरपूर जमात इस्लामी का धरना हुकूमत के साथ लंबे चौड़े मुआहदे की बुनियाद पर मौखर हो गया है। 14 दिन के धरने में मुज़ाकरात और कमेटी का खूब खेल हुआ, लेकिन जमात हुकूमत से अपने मुतालबात में से कोई एक भी नहीं मनवा सकी। अलबत्ता मजीद कमेटीज और डेडलाइन हासिल कर पाई है। अब क्या हुकूमत जमात से किए गए अपने वादों को वाकई ही पूरा करेगी? क्या हुकूमत आइंदा 1.5 महीने में बिजली की कीमतों में कमी ला पाएगी या नहीं? और आईपीपीज़ के साथ आईपीपीज़ का जो मामला है उस पर जो टास्क फोर्स बनी है उसमें क्या होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। क्या ऐसे इक़दामात अगर देखा जाए, टास्क फोर्स की अगर बात की जाए, तो क्या माजी में नहीं जो है वो लिए गए और क्या वो बेनतीजा नहीं रहे? जूं के तूं इसी तरह मामला जो है वो चलते रहे हैं। अब अपनी टास्क पूरी करके क्या हुकूमत आईपीपीज़ को फोर्स कर पाएगी कि वो कैपेसिटी पेमेंट्स और दीगर मामलात पर अपनी रविश जो है वो बदलें? अब यूं लगता है कि अवामी धरने का इख्तिताम इंतहाई सरकारी अंदाज में हुआ है और हुकूमत ने जमात इस्लामी को फेस सेविंग के सिवाय कुछ नहीं दिया है। आइंदा 1 माह में ये मज़ीद वाज़े हो जाएगा, लेकिन अहम सवाल ये भी है कि क्या वादा खिलाफ़ी की सूरत में जमात इस्लामी हुकूमत से दो हाथ करने धरने पर वापस लौट आएगी? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो नज़र ये आ रहा है कि जो लेने आई थी जमात इस्लामी बिजली के बिलों की अगर बात की जाए तो मज़ीद बिजली आज जो है वो बढ़ा दी गई है। नेपरा की जो है सिफारिशात ₹2.56 बिजली बढ़ गई है। दूसरी जानिब अगर देखें तो बानी पीटीआई के बयानात और इनके तजादात का तसलसल जारी है। एक दिन एतराफ़ और अगले दिन इनहराफ के साथ इस खेल में अब बानी पीटीआई ने पहले 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का कहा और अगले दिन अपनी मजलूमियत को बुनियाद बनाकर उनसे माफ़ी मांगने की फरमाइश कर डाली। अब बानी पीटीआई कंफ्यूज है या हुकूमत समेत सबको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि इधर मुज़ाकरात और पीटीआई की इदारों से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिशों के मुताल्लिक चैमगोइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो उधर हुकूमत ने भी सेम पेज की बात कुछ इस अंदाज में कर। जितना तावन सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, कभी मैंने अपने सियासी कैरियर में उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया। सफा सालार सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में जो हमारा इश्तराक है वो यकीनन काबिल दीद है और एक मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए यकीनन एक रोल मॉडल है। अब हुकूमत को आखिर ये यकीन दहानी क्यों करवानी पड़ रही है? जुडिशरी के साथ टकराव के अलावा तो सब कुछ हुकूमत के हक में ही जा रहा है, तो फिर ये सफाइयाँ क्यों? क्या इसकी वजह बानी पीटीआई का हालिया बयान तो नहीं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत 2 माह की मेहमान है? हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ से ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ज्वाइन कर लेंगे। तो ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। ज़ैन कुरैशी साहब, ये जो बानी पीटीआई की कल ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो एक लंबी चौड़ी जो है वो ट्वीट का सिलसिला जो है वो हमने देखा, कोई 6 पॉइंट्स की जो है वो बल्कि 8 पॉइंट्स की 6-7 पॉइंट्स की रादर जो है ये ट्वीट्स हैं। इसमें मुझे ये बताइए कि जो ये बात की जा रही है कि जी रेलू कट्टे वाली हुकूमत जो है ये 2 माह ही रहेगी और ये जो है ये इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सवाल ये उठ रहा है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने शो में दावत दी। कॉन्फिडेंस हमें कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस हमें पाकिस्तान की आवाम से आ रहा है। हमने 8 फरवरी को भी कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, हमारे मैंडेट पे डाका डला, हमारी सीटें चुरा कर उस जमात को दी गई जिसकी 17 सीटें थी फॉर्म 45 के तहत, और आज वो हुकूमत में बैठे हैं। मैंने डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है और मैं ये फिर दोहरा दूंगा, हुकूमत मॉरल अथॉरिटी पे की जाती है। हर गुजरते दिन के साथ ये हुकूमत अपनी मॉरल अथॉरिटी खोती नजर आ रही है। सिर्फ मॉरल अथॉरिटी नहीं, ये
क्योंकि बैसाखियों पे बनी हुकूमत है, क्योंकि ये एलाइज की सपोर्ट की जो पे बनी हुकूमत है, इनके अपने इत्तेहादी भी इनको छोड़ते नजर आ रहे हैं, इनसे नाला नजर आ रहे हैं। आपने देखा जो उन्होंने बिल पेश किया उस पर MQM का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। जिस तरीके से इस मुल्क में महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से इस मुल्क में बिजली का बिलों का बहरान बना हुआ है, IPP का कैपेसिटी पेमेंट्स का बहरान बना हुआ है, हर गुजरता दिन हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उस चीज को देखते हुए हमें कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के अवाम के अंदर और हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद अब हमें हमारी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। अगर हमें टू इंटरजेक्ट देयर, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, जैन कुरैशी साहब हमें बता रहे थे कि क्या वजह है उनके कॉन्फिडेंस की कि उनको, उनके लीडर को ये लगता है कि रेलू कट्टे वाली हुकूमत जो है वो 2 महीने में जाने वाली है। जैन कुरैशी साहब बात कंप्लीट कीजिए। दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी चलेंगे। डॉक्टर साहब, अपनी बात कंप्लीट करने से पहले मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये अरशद की कामयाबी तो है ही है और उनका एफर्ट है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, लेकिन ये हमारे पूरे कौम के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। और इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि अगर इंसान दिल लगा के काम करे, मेहनत करे, विद ऑनेस्ट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो मैं अरशद को, उनके घर वालों को, उनकी पूरी टीम को और पूरे मुल्क को आपकी वसादत से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि आप कह रही थी कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। तो वी डिराइव आवर कॉन्फिडेंस फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पे कि 8 फरवरी को भी पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया था। डिराइव द कॉन्फिडेंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट भी, वहां से भी 2 महीने में तो चेंज वही आ रहा है ना। नहीं, देखें अर्ज ये है डॉक्टर साहिबा कि 2 महीने में वहां पे चेंज आए। हमने तो वहां से जो कुछ सहना था हमने सह लिए, जो बर्दाश्त करना था हमने वो भी खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त की है। बट मेरा समझना ये है और मैंने अक्सर ये बात की है कि हुकूमत मॉरल अथॉरिटी पे होती है और हर गुजरते दिन के साथ लग रहा है कि हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी कम हो रही है। मॉरल अथॉरिटी के साथ साथ हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जाहिर है इट्स अ नंबर्स गेम, और नंबर्स गेम में ये जो हुकूमत है मतलब है अगर फॉर्म 45 निकाल दे तो 17 सीटों पर रह जाती है, अगर फॉर्म 45 वाले ना निकाले तो इत्तेहादी भी अगर निकाल दे तो हुकूमत गिर जाती है। और इनके इत्तेहादी भी इनसे नाराज नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने पिछले 2-3 दिनों में इकदाम उठाए हैं, जो फैसले किए हैं, आपने पता ना जो गवर्नर सिंध के हवाले से जो है कुछ चमगोइयां चल रही हैं, तो आपको पता है MQM का तो पुराना वतीरा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जहां भी अच्छा वैसे तो निकाल ली डॉक्टर साहिबा जी नहीं डॉक्टर साहिबा ये यकीनन फैसला हुकूमत का है और हुकूमत बेहतर फैसला करेगी। बट मेरे समझने में ये कोई दानिस्त का फैसला नहीं होगा इस टाइम पे गवर्नर सिंध को चेंज करना, क्योंकि ये एक इत्तेहादी को राजी करने के चक्करों में दूसरे इत्तेहादी को नाराज कर देंगे और वो दूसरा इत्तेहादी ऑलरेडी बड़ा डामाडोल हुआ है। आपका जो मशवरा है वो दानियाल साहब तक पहुंच गया और आप यू स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। MQM को आपने 3 साल चलाया है तो यू स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। ओवर टू दानियाल साहब। दानियाल साहब जो बात अकलमंद डॉक्टर साहिबा जी डॉक्टर साहिबा, अकलमंद वो होता है जो औरों की गलतियों से सीखता है। हाँ बिल्कुल दानियाल साहब, अकलमंद वो होता है जो औरों की गलतियों से सीखता है। तो खैर वो MQM के हवाले से आपको मशवरा दे रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मूविंग ऑन, अगर हम बात करें इस वक्त मॉरल अथॉरिटी की, आपके सियासी हलीफ हैं वो आपको जो है वो ताना दे रहे हैं कि मॉरल अथॉरिटी तो आपके पास जो है वो नहीं रही। बट एक अथॉरिटी जो आपके पास है वो सेम पेज अथॉरिटी है, जिसको PM बार बार जो है वो बता भी रहे हैं कि जी हमारे पास सेम पेज, हमने इतनी जो है वो किसी के पास जो है वो इतनी जो सपोर्ट है वो नहीं थी। मुझे याद आ रहा है कुछ इसी तरह की बातें बानी PTI भी जो है वो किया करते थे और उसके बाद चीज़ें किस तरह उनके लिए जो हैं वो बदल गई। तो कहीं जैन साहब की बात में जो है वो सदाकत तो नहीं है, क्योंकि सेम पेज से जो पेज पलटने का सिलसिला है वो कुछ देर नहीं लगती उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं पहले शुरू करने से पहले आई वुड आल्सो वांट टू कांग्रेचुलेट अरशद साहब, जिनकी डिवोशन, एफर्ट और उसकी वजह से आज मैंने कल भी हमने कहा कि जो ये उनका गोल उन्होंने अचीव किया है,
इसने पाकिस्तान में दोबारा एक रे ऑफ होप खोली है, और उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल नाउमीद हो गए थे उनके लिए, और इंशाअल्लाह दिस विल फॉलो। ये देखें, अल्लाह ताला जो है ना, बाज़ चीज़ें लोगों को वसीला बना के करता है, और इसका जो भी वसीला बना, शहबाज शरीफ साहब की एफ़र्ट थी और लोगों की एफ़र्ट थी, इस तरह जैन भाई ने कहा, इनका भी इसमें रोल रहा, मेरे भाई का। तो जो लोगों का रोल रहता है और अल्लाह ताला लोगों को वसीले बनाता है। हुकूमत में जैन साहब ने जो है वो, जी मैंने वही कहा कि उनका जैन का रोल है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे उन लोगों के लिए उम्मीदों के दरवाजे और उनके लिए खोली हैं, उन लोगों के लिए जो पीपल हु आर वेरी हार्टलेस और जिनके लिए बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर आप सियासत के ऊपर बात करें तो मेरे भाई जो बात कर रहे थे इमरान खान की, मेरे ख्याल से मेरे आने से पहले स्टेटमेंट के ऊपर और उनकी जो बयानात हैं उनके ऊपर, डॉक्टर साहब इनका यू टर्न के इनकी जो पॉलिटिक्स है, जो इनकी जमात की और ख़ास तौर पर इमरान खान की, उनकी सियासत ये है कि गहरबान और गहरबान के बाद पाँव, जो मिडिल वे है ना उन्होंने कभी देखा, ना कभी उनको पता है और ना उनके ऊपर सियासत की। जब 14 अगस्त का दिन है, जब पूरा मुल्क इकट्ठा होता है, सब्ज़ झंडे की बात करता है, तो इनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाओ और उसी उस पर नीचे लगाओ पीटीआई का झंडा। ये इनकी सोच की नक्काशी करता है कि किस तरह ये मुल्क को डिवाइड, किस तरह ये मुल्क में ये एक इंतशार कभी किस चीज़ों से कभी किस चीज़ों से फैलाते हैं। झंडा है तो पहले ऊपर तो पाकिस्तान का झंडा लग रहा है। डॉक्टर साहब आप देखें, जो आप जो कॉन्सेप्ट, अच्छा डॉक्टर साहब मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है ही इंतशार का, वो कोई चीज़ भी हो। मैं देखें, आज तक पाकिस्तान की आवाम ने जब 14 अगस्त मनाया तो और भी बड़े इवेंट्स हुए, लेकिन 14 अगस्त पाकिस्तान का इवेंट रहा है। लेकिन जब आप और बाट्स ये लगा देते हो तो फिर आप चीज़ों को इसको इंतशार कहते हैं। जब आप फ़ौज की बात करते हो तो फ़ौज की बात करते हो और साथ आप उनके मजाक उड़ाते हो, शोधाओं का मजाक उड़ाते हो, अपने इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाते हो, और आप उसी सांस में कहते हो नहीं 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 ये बड़ा अच्छा काम करें। यही इंतशार होता है, और इनकी एक पुरानी पॉलिसी है कि इसको इसी तरह करो, इंतशार फैलाओ, इंतशार को लोगों की, इनकी जो सोच है, इनकी सोच आपको पहले दिन से नज़र आती है कि जब आपकी एक टांगा पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने आके बैठ गए थे, चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जलाओ घराव करेंगे। पार्टी ने अब तो तिगनी का नाच नचाया है। तिगनी का नाच नहीं डॉक्टर साहब, तिगनी का नाच अगर होता तो आपके जो बाई इलेक्शंस हुए हैं 20 में से ये 19 सीटें ना हारते। लोगों ने इनको देखें, इनके पास पाकिस्तान को दिखाने के लिए और बताने के लिए सिवाय गाली गलोच, नफरत, बदतमीजी, तफरीक, एक नौजवान नस्ल को खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं है। पीएम को ये क्यों बावर कराना पड़ रहा है कि हमारा सेम पेज बनता रहा है, एंड गोइंग बाय द पास्ट इमरान खान साहब का जो एक एग्जांपल है, कोई बावर कराना नहीं चाह रहा। मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर करूं कि वी आर हियर, अपने आप को बावर कराना चाह रहे हैं, हम इधर ही हैं। डॉक्टर साहब हम जहां बैठे हैं, हम वी आर हियर टू स्टे, वी आर हियर टू स्टे बिकॉज हमने अपनी सियासत, अपनी हर चीज को दाव पे लगाया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, उन गरीबों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए जिनके खिलाफ ही अमेरिका में IMF की बिल्डिंग के बाद प्रोसेशंस कर रहे थे और पाकिस्तान के सिपा सलारों की तस्वीरों को आग लगा रहे थे कि पाकिस्तान का नेगोशिएट ना करो। हम आपके कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन का डर नहीं, कोई भी नहीं, कोई ख्वाजा आसिफ साहब किसी की नो स्टेटमेंट, उसके ऊपर बड़ी दफा क्लैरिफाई कर चुके हैं, पार्टी का नैरेटिव आ चुका है। नहीं डॉक्टर साहब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, बट उसमें बार-बार ये कहा गया कि ये हमें लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन नहीं डॉक्टर साहब, जो फरवरी का इलेक्शन है वो चेंज हो सकता है, वो चैलेंज हो सकता है। जमात हैं जिन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर किया है, कुछ भी नहीं, कोई भी डॉक्टर साहब, हम वाहिद जमात है जिसने डिलीवर किया है। ना हम सोशल मीडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ना सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म हैं, ना सोशल मीडिया की जलाओ गिराओ की सियासत है। हम बेशक देखें डॉक्टर साहब, हमने आपका मुल्क सोशल मीडिया से आगे नहीं निकलता, आपका मुल्क आपकी कारकर्दगी से निकलता है। मुझे एक बात बता दें डॉक्टर साहब, चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जो मर्जी कर लें, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये कर लें सोशल मीडिया से करके जहां भी कर लें, जमात वही मुल्क को चलाएगी आगे। एक सेकंड, जमात वही चलाएगी जिसने डिलीवर किया, जमात वही चलाएगी जिसकी सीवी में पता हो। हमें मुल्क तारीखियों में मिला मुशर्रफ के बाद, हमने इस मुल्क की तारीखें खत्म की। हमें दहशतगर्दी में मिला, हमने दहशतगर्दी एक सेकंड दहशतगर्दी को हमने खत्म किया। हमने पाकिस्तान जब बहरानों में मिला हमने उसको हल किया और आगे भी करेंगे। जुडिशरी के बारे में स्टेटमेंट देनी पड़ी कि जी जब भी मुल्क आगे बढ़ने लगता है तो कुछ लोग इसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, चीजें खराब करना शुरू कर देते हैं। वो क्यों मरियम नवाज साहिबा को फिर स्टेटमेंट देनी पड़ी? ऑब्वियसली आपको भी डॉक्टर साहब, मुझे चलिए आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। पंजाब में एक गवर्नमेंट बनी थी,
वो किसके डिसीजन के ऊपर जो एक स्टेबिलिटी आई थी उस टाइम, अगर जो आप पाकिस्तान को एक नॉर्मलाइज हो रहा था, किसकी वजह से गिरी? फिर आपकी इनका जो मुझे एक सेकंड, इनका जो वो निशान था पीटीआई का, वो हमने छीना था। इनके खिलाफ जो डिसीजन आया था वो हमने डॉक्टर साहब किया था। लेकिन डॉक्टर साहब ये इंस्टीट्यूशन, देखिए बात सुने, ये हमारी खाली, ये दिस इज नॉट माय पाकिस्तान, दिस इज नॉट ओनली आवर पाकिस्तान। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू प्ले देयर रोल, और वो रोल क्या प्ले करना है? इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। स्टेबिलिटी ऐसी जा सकती है कि आपके डिसीजन जो है, आपके डिसीजन जो है, डॉक्टर साहब डर तो डर, देखिए इस मुल्क में डर किसकी क्या बात है कि हम तो बात कर रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूशंस के एक्शन से नजर आना चाहिए कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। हम इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो हमारे भाइयों की जमात है, जो बैठे हुए हैं मेरे भाई हैं, लेकिन इनकी जमात क्या वतीरा ही इंस्टेबिलिटी का आप कहना चाह रहे हैं, उसको खराब करना, उन चीजों को बहरानों में लेके जाना, और इनकी सियासत का जो करक्स है वो ये है। अगर हम इस लाइन के ऊपर चलेंगे तो हम तबाही की तरफ चले। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल दानियाल साहब जो भी बात करें, PMLN के अंदर ये इस वक्त जो है ये एक खौफ पाया जाता है, ये एक जो है डर पाया जाता है कि हमारी हुकूमत को चलता किया जा सकता है। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कस हो रहा था जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, स्टेलमेट चल रही है, और उस पे जो जलती पे तेल का काम कर रहे हैं वो PTI के कुछ रहनुमा हैं, उनकी स्टेटमेंट्स कर रही है। गुज़िश्ता दिन जो एक जलसा हुआ वहाँ पे CM KPK ने क्या कहा, ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। बायसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, हमारा इस्लामाबाद में जलसा था, इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बाप भी हमारी NOC कैंसिल नहीं करेगा। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, चैलेंज करता हूँ। लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं तो फिर मैं कहता हूँ डी चौक में करूंगा, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, ये मैं नहीं कह रही, आप लोग कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो इस हुकूमत के तो पल्ले कुछ नहीं है, किसी और की ईमा पर होता है। तो ये गंडापुर साहब ये मौला जट बन के किसको चैलेंज दे रहे हैं? आप जहां चैलेंज देना चाह रहे हैं क्या वाकई चैलेंज दे सकते हैं, वहीं चैलेंज दे रहे हैं? मैं आपके सवाल पे जवाब देने से पहले जरा अपने भाई दानियाल का जवाब दे दूं। देखिए, एंड आई फील फॉर दानियाल जेन्युइनली, क्योंकि हुकूमत के पास आपको बात करने को नहीं है तो दे आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज। दानियाल ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासती जो है इंतशार की सियासत है, डिविसिव सियासत है, ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। हम मुल्क को कैसे तोड़ रहे हैं? हम 14 अगस्त को लोगों को कह रहे हैं कि PTI के पाकिस्तान के झंडे के साथ PTI का झंडा भी लगा देना। अब मुझे आप बताएं इसमें कौन सी कबाहत है? वो वक्त आप भूल गए हैं जब आपने एटमी धमाके किए थे और आप पाकिस्तान के झंडे के ऊपर गौरी मिसाइल की और नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा लगा के बेचते थे। हम वो तो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा 14 अगस्त को लगाओ, साथ उसके PTI का झंडा भी लगाओ। आपकी जमात है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। इन्होंने कहा कि जी टांगा पार्टी है ये। मेरा भाई जिस पार्टी को टांगा पार्टी कह रहा है, 8 फरवरी को इस जुल्म और फस्तायत के बावजूद भी उस पार्टी ने 3 करोड़ पाकिस्तानी उसको वोट दी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट आज भी उसी जमात को पड़ा है, सबसे ज्यादा सीटें आज भी उसी जमात की हैं। ये डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो मैं आई जस्ट वांट टू सेट सम फैक्ट्स स्ट्रेट फॉर देम। डिलीवरी का हाल ये है कि हमें पहली हुकूमत मिली सिम्पली मेजॉरिटी की KPK के अंदर, दूसरी हुकूमत हमें मिली 2/3 अक्सरियत की, और आज हमारे पास 3/4 की हुकूमत है। तो डिलीवरी का अगर कोई बैरोमीटर है वो यही है कि आवाम के अंदर मकबूलियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस सूबे में हुकूमत मिली है वहां पे मकबूलियत ये है। आपकी मकबूलियत का हाल ये है, और जो मैं मॉरल अथॉरिटी की बात करता हूं कि आप जैसे हमें वोट पड़ता है इमरान खान के नाम पे, आपको वोट पड़ता है मियां नवाज शरीफ के नाम पे, आपकी जमात का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और NA 130 के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं डॉक्टर साहबा, ये पतन की रिपोर्ट कह रही है कि आपका बानी, आपका सदर, आपका चेयरमैन जिसके नाम का आप वोट लेते हो वो डॉक्टर यासीन राशिद से इलेक्शन हारा है, और बुरी तरह इलेक्शन हारा है। तो मॉरल अथॉरिटी तो आपकी ये है, मकबूलियत का आपका हाल ये है। स्टेबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो कौन सी स्टेबिलिटी आप मुल्क में लेके आ रहे हैं? आपकी हुकूमत ने तो हुकूमत को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आमने सामने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला करती है, आपको फैसला पसंद नहीं आता,
आप बिल के जरिए उसके फैसले को सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं, सर्कमवेंट करने की कोशिश करते हैं। आप कौन से मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं? आप तो मुल्क के अंदर जो है और इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं। आप कहते हैं हम मफाहमत की सियासत करना चाहते हैं। मैंने डॉक्टर साहब हमेशा कहा है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खाने के दांत और हैं, चबाने के दांत और हैं। इनके कॉल और फेल में फर्क है। आज का मिसाल, अब हमारी बात छोड़ें, हमें ये कहते थे ना कि जी हम मफाहमत करना चाहते हैं, मफाहमत ये कर रहे थे, हमारे दफ्तरों को तोड़ रहे थे, हमारे बंदों को उठा रहे थे, हमारे सिटिंग एमएलए को किडनैप कर रहे थे। आज की बात सुने, आज ये जमात इस्लामी के साथ मुआहदा करके आए हैं। मोहसिन नकवी साहब, अता तारड़ साहब उनके स्टेज पर खड़े होकर आए हैं, उनसे बात करके आए हैं, 40 दिन का उनसे मोहलत लेके आए हैं। और संजीदगी का हाल ये है कि वो बेचारे धरना खत्म करके अपने घरों को नहीं पहुंचे होंगे। 2 रुपए 56 पैसे बिजली इन्होंने और बढ़ा दी। तो कौन सा मुआहदा ये पूरा करेंगे? की माफी, ये तो जमात इस्लामी की अपनी जो है वो इसमें बहुत बड़ी जो है वो कबाहत है और कोताही है। जैसे वो ऐलान हो रहा था कि जी धरना खत्म हो रहा है तो बिल्कुल होगी अनाउंसमेंट हो रही थी, तो कुछ लेके नहीं उठे। जमात इस्लामी को तो फेस सेविंग सिर्फ मिली है और किसने देखा है कमेटियों का खेल? हम कितने सालों से दराज देखते आ रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ तो प्राचा साहब यकीनन देंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ हुकूमत की संजीदगी भी तो इसमें नजर आती है ना। हुकूमत कितनी इन्वेस्टेड है अपने उनके इस मुतालबे को पूरा करने में कि उन्होंने मतलब है उनको घर भी नहीं पहुंचने दिया, घर भी नहीं पहुंचने दिया और बिजली बढ़ा दी है। सो दैट जस्ट शोज यू कि इन्होंने क्या करना है आगे जाके इनके साथ। चले ये मैं जरा डॉक्टर साहब, मैं अगर एक चीज भाई की बात करूं, देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमने कौन सी बात की है। डॉक्टर साहब, जब लोगों की माएँ बहनों को ये उठाते थे तो तब ठीक है, लेकिन क्योंकि PMLN की और जमातों की हैं, इनकी माओ बहनों को या लड़की खवातीन MNAs को अरेस्ट करे, ओ ये क्या हो गया? बनी मेरे भाई, किसकी माएँ बहनें हमने उठाई थी? हमारी माँ बहनों को आपने जेलों में रखा हुआ है। वो तो कोई हमारी माँ बहनों के लेकिन और पूरा मुल्क किए हुए हैं। क्या बातें कर रहे हो? गोल्ड सोने के सेट, मदीना की तस्वीरों वाले, मक्का की तस्वीरों वाले, हरम की तस्वीरों वाली घड़ियां बेचें तो क्या हो गया? वो तो ये बेच रहे हैं। लेकिन और कोई करे तो हो कि इस मुल्क में आप 20 किलो नारकोटिक्स डाल दें किसी की भी गाड़ी में तो कुछ नहीं होता। वो तो हैं ही 2 नंबर लोग। अगर इनके साथ किसी बंदे को पकड़ लो तो मुल्क को बंद कर दिया। डॉक्टर साहब, ये जब इनकी बात करते हैं ना, ये कि यही बात कोई और करे, झंडा लगा दे तो कहे पाकिस्तान को तोड़ दिया है, क्या कर दिया है। ये इंतशार जो है, हम जब बात करते हैं हम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। किन दहशतगर्दों के खिलाफ? जहाँ हमारे इस साल अभी शुरू नहीं हुआ तो 16 तक 1500 कुछ लोग शहीद हो गए हैं, 400 कुछ जवानों ने शहादतें ली हैं। हम जब उनकी बात करते हैं कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, जिन्होंने उनको मारा, तो कहते हैं नहीं हम नहीं होने देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई और जमात करे तो वो कोई मोदी का यार है, कोई गद्दार है। डॉक्टर साहब, इनकी सियासत का वतीरा ही है, इनकी सियासत की पहचान, इनका तरीका यही है जो हम पहले कह रहे थे कि इनकी जो इंतशार वाली सियासत है उसको कभी यहाँ से फ्यूल करते हैं, कभी वहाँ से फ्यूल करते हैं। मेरा भाई नहीं करता, इनके ख़ानदान से वाले लोग नहीं करते, इनके वालिद साहब नहीं करते। और अगर इनके वालिद साहब करते होते तो आज गंडापुर उनकी तस्वीर लेके साथ खड़ा होता। वो इसलिए क्योंकि वो भी इनकी सियासत में बिलीव नहीं करते, वो जैन की सियासत में बिलीव नहीं करते, वो उनके ख़ानदान की सियासत में बिलीव नहीं करते। वो जो वहाँ बैठे हैं वो बिलीव इंतशार की सियासत, तोड़ फोड़ की, पाकिस्तान को तोड़ने की सियासत में उठा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आप जो है बात कर रहे हैं कि आओ मुज़ाकरात करें, तो कॉल और फेल में तो आपकी भी तज़ाद है ना। हम कोई नहीं कर रहे कॉल और बैन करने की बात करते हैं, साथ कहते हैं आ जाओ बात करें। हम बार मैंने ये बात को 50 दफा क्लैरिफाई की, वो ये की कि हम एक सोच को बैन करने की बात करते हैं। वो सोच है पाकिस्तान को आग लगाने, सोच है पाकिस्तान को बंद करने, वो सोच है अपने सिपा सलारों को कमजोर करने, पाकिस्तान के शोधाओं का मजाक उड़ाने वालों की। वो सोच है उन जहाजों को आग लगाने की जिसने इंडिया के जहाजों को आग लगाया और जो उनको आग लगाएगा उस सोच का। सुने, उस सोच में डॉक्टर मारिया आए, दानियाल आए या जैन आए, जो सोच में आएगा उस सोच को बैन करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की देखिए ना, और देखिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए एक सोच चल सकती है और वो है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सोच। जो कि मेरे ख्याल से कोई नहीं फॉलो करता। देखिए मुझे बात बताएं डॉक्टर साहब, मुझे बात बताएं, MQM बैन हो गई, अल्ताफ हुसैन बैन हो गया तो तब तो नहीं ये बोले, तब तो उन्होंने छोड़ नहीं डाला, उसने तो आधी बात नहीं की और हरकतें की। डॉक्टर साहब बात सुने कि इनका तरीका, डॉक्टर साहब हम एक देखिए बात पाकिस्तान आगे बढ़े या ना बढ़े,
आप चाहती हैं? मैं चाहती हूँ, लेकिन आफ्टर थॉट्स में नहीं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में नहीं कि जब दिल किया तब बैन कर दिया, जब नहीं किया तो आपने कहा आई मुज़ाकरात इस सोच को मानना पड़ेगा या प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच को मानना पड़ेगा? ये फैसला आप करेंगे कि आगे जाना है कि जलाओ गिराओ तफरीक नफरत, तो फिर राइट टाइम पे करें ना, राइट टाइम पे करें, आफ्टर थॉट्स पे ना करें ना। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की जो है वो बात हो रही थी और जैन साहब कह रहे थे कि PMLN ने सुप्रीम कोर्ट को और इस वक्त हुकूमत को जो है वो आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बट जैन साहब बात यह है, इस मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि जहाँ से जब भी फैसले जिस पार्टी के भी खिलाफ आएँ तो वो समझती है जी इदारा जो भी इदारा है वो मेरे खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट से आए तो सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ है। अब अपना ही अगर आप बयान देख लें काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, जो कल खान साहब की जो 7 पॉइंट आए हैं उसमें भी उन्होंने काजी साहब से ये बात की है कि जी आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं। एक दफ़ा फिर उन्होंने जो है ये बात की है। तो पॉइंट ये है कि ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट, आप भी इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि आपके भी इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से या फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मर्जी का फैसला आ जाता है तो वो कबूल होता है, नहीं आता तो वो आपको भी कबूल नहीं होता। डॉक्टर साहब देखिए ऐसा नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देती है मुझे पूरा इख्तियार है उस इख्तलाफ करने का, या मुझे पूरा इख्तियार है अपनी अफसुर्दगी का इजहार करने का, मुझे पूरा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रिव्यू में जाने का। लेकिन मुझे ये इख्तियार तो नहीं है कि मुझे ये तो नहीं करना चाहिए। सुन लेना जी, डॉक्टर साहबा लेट मी फिनिश माई पॉइंट। माई पॉइंट इज कि मैं नाला हो सकता हूं, मैं रुसवा हो सकता हूं, मैं रिव्यू उनके खिलाफ जा सकता हूं, लेकिन इसमें क्या मंतक है कि मैं जो है नेशनल असेंबली पाकिस्तान को इस्तेमाल करूं, एक बिल टेबल करूं जो कि डायरेक्टली अपोजिंग हो उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के, और फिर मैं उसके फैसले को या उसके फैसले के जो नताइज होने हैं उसको सर्कमवेंट करने की कोशिश करूं। ये गलत है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप फैसले से आप नाला ना हो या फैसले को गलत ना कहें, आप 100 दफा फैसले को गलत कहें, आप इजहार करें, आप रिव्यू में जाएं, आप पिटीशन दायर करें, बट ये तरीका गलत है। दानियाल साहब वैसे मुझे तो मैं समझ नहीं कि किस तरह विचार कर रहे हैं, दूसरे कौन सा काजी फायज ईसा साहब वो कह रहे हैं कौन सी शिक जो है वो, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। काजी फायज ईसा साहब इज ए मेंबर of the bench that sits on the Supreme Court। अगर वो फैसला नहीं भी सुनेंगे, हमारे केसेस नहीं भी सुनेंगे, दीगर ऑनरेबल जज साहबान तो है ना जो सुन सकते हैं। काजी फायज ईसा साहब का एक माजी है, आपसे मेरे से वो छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उनके जो, और हमारे बानी चेयरमैन के बारे में जो उनके व्यूज रहे हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। पॉइंट ये है हम ये मुतालबा कर सकते हैं कि वो हमारे केसेस ना सुने। बेंच बनाना ना बनाना उनका काम है, उनकी मर्जी है, वो ना सुने हमारी बात, लेकिन हमारा मुतालबा तो अपनी जब स्टैंड करता है। हम उनके खिलाफ जो है कानून साजी तो नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब इन्होंने 2 बातें की, मुझे ये मेरे भाई हैं, ये मुझे बता दें वो शिक पढ़ के कौन सी शिक ऐसी है कि जिसके अपोजिंग नेशनल असेंबली ने कोई बिल पास किया या कोई लेजिस्लेशन पास की। आपकी तमाम वो चीज़ें देखिए, बात सुनिए डॉक्टर साहब, ये स्टैंड करे या ना करे, आपके पास किसी की, देखिए पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो पावर ड्राइव करते हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से। अब सुने, किसी भी इदारे के पास ये पावर्स नहीं है कि आइन को रीराइट कर सके। उनके पास ये पावर्स हैं कि जो चीज़ें साइलेंट हैं उनको ट्रांसलेट कर सके। रीराइट करने के पास किसी के पास पावर नहीं है। और ये आइन बताती है आपके पास, अगर हमने 15 दिन को दोबारा रीक्रिएट किया कि उसमें 2 दिन है, तो ये आपकी आइन या आपका कानून, आइन आपको पावर देता है। अगर हम शफलिंग को रोकता है तो ये आपका आइन रोकता है। और वो इसमें एक सवाल है, वो है, मेरा सवाल भी है ना, उसका जवाब दे दें। सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है ये स्टैंड करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड करेगा, और अगर स्टैंड नहीं करेगा, इसमें एक ज़िमनी सवाल भी ले लें दानियाल, जवाब दे दें। इट इज द पार्लियामेंट, दानियाल एक ज़िमनी सवाल भी ले लें। इट इज द पावर ऑफ, एक सेकंड मैं अगर पूरी बात करूं, इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दिस वाज लेड ऑन अ प्राइवेट मेंबर, इट वाज अ प्राइवेट मेंबर बिल, जिसको एंडोर्स किया लॉ मिनिस्टर, उसके बाद सबने एंडोर्स किया। देखिए ये हमारी लॉ मिनिस्टर से लेकर हम सब ने एंडोर्स, उसके बाद जब ये बिल ले हुआ है तो हमारे पास एज पार्लियामान ये पावर है कि हम उससे एग्री करें, डिसएग्री करें। अगर डिसएग्री करते
तो आप आइन द लॉ वाज वेरी क्लियर, और अगर एग्री करते हैं तो ये पार्लियामेंट की पावर है, ये पावर पार्लियामेंट की कोई नहीं ले सकता कि अगर पार्लियामेंट से कोई लेना चाहे। इसमें मेरा एक सवाल ले लेना डॉक्टर साहब, मेरा भी सवाल ले लेना। एक आखिरी चीज, काजी फाइज ईसा साहब की बात की। डॉक्टर साहब जब भी इनके देखिए, इन्होंने कहा कि उनके हमारे मसले हैं, चीजें हैं, काजी फाइज ईसा साहब कोई बेंच नहीं बना रहे, तो बेंच नहीं बनाते, कमेटी बनाती है, ये कमेटी का फैसला है। इनके खिलाफ जो फैसला देगा, जिसके साथ इशू है, ये उसको इसी तरह करेंगे, उसके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन्स करेंगे, उसको गंदा कहेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे। ये इनका तरीका वारदात है इनकी जमात के लोगों का। अब दानियाल से क्या 1 मिनट दे देना, बस कर दे, जल्दी दानियाल पूरी स्क्रिप्ट शुरू कर देता, 1 मिनट दे दे। मेरा इनसे सवाल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास इख्तियार नहीं है बिल लाने का, मैं ये नहीं कह रहा कि इख्तियार नहीं है बिल पेश करने का, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आपने अगर आप ये बिल लेके आए होते और आपने कहा होता कि हेयर ऑन फोर्थ फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स ये होगा, आपका मेरा कोई गिला ही ना बनता। मेरा तो आपसे गिला ये है कि आपके बिल के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट क्यों है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि 2017 से ये बिल लागू होना चाहिए। सिर्फ एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे प्रोग्राम जो है क्लोज करना है, लेकिन दानियाल साहब की बात से ये तो वाजे हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन भी होता है तब भी मैं ना मानू वाली रट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से नजर आएगी, और ये बाय हुक और क्रोक उस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। ऑन दैट नोट वील हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया, ज़ैन कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।